स्टडी मतलब मनोज सर, स्टडी मतलब आप, स्टडी मतलब देश की सेवा, स्टडी मतलब रियल कॉन्सेप्ट। बच्चों 9.1 का यानी कि एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हार्ट्स एंड डिस्टेंसेस 10th क्लास का मैथमेटिक्स में हम 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जरा गौर करना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ a tower from the foot of a है शायद, from a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अच्छा, यहाँ पर हम दोनों चीज़ दे रखी है, एक बिल्डिंग दे रखी है, एक टॉवर दे रखा है, और दोनों के फुट से उसके फुट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके टॉप का, और उसके फुट से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी ऊंची है, कौन सी नीची और कौन सी ऊंची है, किसकी ज़्यादा हाइट है और किसकी हाइट कम है। तो यहाँ पर हम जो है, अब ज़रा कॉन्सेप्ट ज़रा देखना कि अगर कोई दो बिल्डिंग खड़ी हो, ठीक है, ओके, एक कम हाइट की और एक कम ज़्यादा हाइट की है, एक ज़्यादा हाइट की और एक कम हाइट की है, तो गौर कर, और एक के फुट से दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ठीक है ना, ओके। उसके फुट से उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके फुट से उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ध्यान करना कि जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा वही बड़ा होगा। अब जरा गौर से देखो जरा इसके अंदर, जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों मतलब एंगल एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, एक के फुट से, ठीक है ना, एक के फुट से दूसरे का टॉप का, दूसरे के फुट से और दूसरे के टॉप का। तो यानी कि आपका जो है ना, मतलब जैसे अब देखो यहाँ पर मैं क्या काम करूँ, एक को ऊंचा बना लूँ, इस पर एक को नीचा बना लूँ, ये देखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में गौर करना है। इसके अंदर ये ज़मीन हो गई, दैट्स ऑल, ठीक है, दोनों एक ही इस पर। तो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। कहता है एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर, एक टॉवर के फुट से 30 डिग्री है। तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, टॉवर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। और ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के टॉप फुट से नीचे के हिस्से से टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। तो किसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बन रहा है, टॉवर का, ठीक है। तो टॉवर ज़्यादा ऊंचा है, टॉवर ज़्यादा ऊंचा है जी। मैंने कहा जिसका इस ढंग से अगर क्वेश्चन आता है कि उसके जैसे अगर मैं कहूँ दो बिल्डिंगें ए बी और ये सी डी, ओके, तो इसके फुट से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जिसका भी बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही ज़्यादा ऊंचा होगा। तो यहाँ पर हम बात करें द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ, क्योंकि नेमिंग ऐसे करके कर दे तो गलत हो जाती ना, कौन सा बड़ा कौन सा हमें कैसे पता। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, यानी कि ये नीचे, और टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 है। तो यानी कि बिल्डिंग क्या, देखो यानी कि ये टॉवर है आपका, ये क्या है, टॉवर है, और ये 50 मीटर है, कितना है पूरा, ये 50 मीटर, ये ज़्यादा ऊंचा है। क्यों, आप कहोगे कैसे करके पता लगा सर आपको, अब तो पता लग गया ना कैसे पता लगा, क्योंकि इसके फुट से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बैठ रहा है, जबकि इसके फुट से, टॉवर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सिर्फ 30 बैठ रहा है। तो सी डी बिल्डिंग है और ए बी टॉवर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर ये अब देखो खिचड़ी पकने वाली है इसके अंदर ये, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। देखो हालांकि बच्चे कहेंगे सर जल्दी जल्दी कर दो ना, ऐसे नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री, ये रहा, ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो आगे कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये ठीक है। अरे दादा सीधा बन जा, दैट्स ऑल, ठीक है। ये देख रहे हो, तो ये 60 डिग्री है, ये क्या है, ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। थोड़ा छोटा सा बना लूँ, समझा करो आप, 30 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास दो, इसमें हम लिख देंगे इसके अंदर सॉल्यूशन में, लेट ए बी
लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर, लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट्स ऑल। तो हमारे पास जो है इसके अंदर हमें, अब मैंने क्या बताया, जिसके टॉप का इस ढंग से अगर ठीक है ना, सी डी के फुट से ए बी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यानी कि ए का, और ए बी के बॉटम से यानी कि फुट से यानी कि बी से सी का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास टॉवर जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो हमारे पास हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास है ए बी 50 मीटर है, क्या है 50 मीटर है, और एंगल ए डी बी 60 डिग्री है, और एंगल सी बी डी 30 डिग्री है। ओके, तो हमें और क्या क्या निकालना, हमने सी डी निकालना है। क्या निकालना है? सी डी निकालना है। ओके, तो पहले हम क्या करें, इसके अंदर दो ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं। इसके अंदर ये पहला ट्रायंगल ये हो गया, ये ए डी बी, दूसरा वाला ये वाला यहाँ पर ऐसे करके इसमें कर लो, ये सी डी बी, ये कितना है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पहले इसके अंदर 10 ले लेंगे। अब देखो इसके लिए 60 की ये एंगल 60 के लिए डी बी क्या बेस है ना, चिपकी हुई साइड है, ये चिपकी एडजेसेंट साइड है, तो ये डी बी बेस हो गया, और 60 के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है ये 50 दे दिया, और ये एक्चुअली इसका ये निकाल लेते हैं हम, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, तो 10 लेके ये निकाल लेंगे। फिर ये ट्रायंगल सी बी डी लेंगे और इसमें 10 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसमें 10, सी बी डी में 10 ले लेंगे। 10 लेकर के हमें ये तो होगा, फिर हमारे पास ये निकल जाएगा सी डी। ओके जी, हमारे पास नाउ इन राइट ट्रायंगल ठीक है ना, ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी में हमारे पास क्या लिया, 10 60 डिग्री, कितना ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर ए डी बी में, परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या हो गया डी बी, परपेंडिकुलर अपॉन डी बी, ये कितना हो गया √3। ए बी हमारे पास कितना है 50 है, डी बी वी डोंट नो, ठीक है। तो हमारे पास डी बी कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा इससे, और ये फिर नीचे आ गया होगा 50 अपॉन √3, ये डी बी आ गया हमारे पास। ओके, अच्छा, अब हमारे पास अब इस इन राइट ट्रायंगल सी बी डी में, इसमें सी बी डी में ले लो, हमारे पास 10 ले लो इसमें। अब ये 30 के हिसाब से बेस क्या है, डी बी है, और 30 के सामने वाला एंगल कौन सा आ रहा है, साइड कौन सी आ रही है, सी डी के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, यार क्या बोल रहा हूँ, 30 के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, सी डी, ठीक है। ओके, तो डी बी क्या है 30 एंगल के लिए, 30 डिग्री के एंगल के लिए डी बी बेस है, और 30 के सामने वाली जो साइड आ रही है सी डी वो परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास इसमें भी 10 ले रहे हैं हम, 10 30, तो 10 30, ठीक है, परपेंडिकुलर, इसके साथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर जब इसको आप देखोगे ना इस वाली फिगर को, तो आप ए डी लाइन को भूल जाना। ओके, तो आपको साफ दिखाई देगा ये वाला, ठीक है। तो यानी कि इसमें लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन डी बी, ठीक है, ये 1 अपॉन √3, यहाँ पर सी डी वी डोंट नो, डी बी की वैल्यू हमें पता है, डी बी की वैल्यू हमें पता है, ये रही 50 अपॉन √3, कितना 50 अपॉन √3, टीचर को कह देंगे फ्रॉम 1 से उठा के लेकर आएंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ ये वाले पोर्शन को, ये वाला ये, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मिटा दूँ इसके अंदर, ये इसके अंदर वो हमें स्पेस मिल गया वो, ओके ना, यहीं पर ही हो जाएगा ये तो। आजा भैया, आजा। देखो ये हमारे पास फ्रॉम 1, क्या भी टीचर को कह दिया हमने 1 से उठाया सर जी, ये इसमें इम्प्लाइज 1 अपॉन √3, ये सी डी इंटू √3 नीचे से सीधा ऊपर गया
50, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ये इससे और ये इससे, तो आपको पता है 3CD हो गया, √3 से √3, रूट से रूट कट गया तो 3 आ गया 50, और ये CD कितना आ गया इम्प्लाइज, ठीक है। वो आपने काटना हो तो काट देना इसको, ठीक है, मैं तो काटता नहीं मिक्स फ्रैक्शन में। ये 3 रख लिया यहाँ पर ये, तो 3 1 जा 3, 2 बचा होगा, 3 6 जा, ठीक है, कितना 2 बचा 20, 3 6 जा 18, ठीक है, और ये 2 बचा, तो ये तकरीबन कितना आ गया, ये 16, ये कितना आ गया, ये वो इतना आंसर कितना दिया इसने, ठीक है, ये हमारा सही है भाई आंसर। ओके मैन, ये रहा सही आंसर, इतना ठीक है जी बाबू जी। लिख देना हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। तो बस क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी देर हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो आपका जो है ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो मैं 10th क्वेश्चन ज़रा कॉपी कर रहा हूँ, आप इसे उतारो आप इसे। ओके।